रंग ढंगा मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन। तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। हरि बोल। जगत की साज बाजों से हुई है कान अब बहरे, जगत के साज-बाजों से हुए कान अब बहरे। हुई है कान अब बहरे, वहाँ जाके सुनो अनहट, वहाँ जाके सुनो अनहट, वहाँ जाके सुनो अनहट, वहाँ जाके सुनो अनहट। तेरी झनकार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जय हो। जगत की रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया माली माया का। जगत की रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का, हाँ बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से होगी, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से होती थी। तेरा परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है, करोगे प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। भक्त क्या कहता है, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, तो से नैना, नैना नैना,
नैना 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 तुलसी नैना 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 तुलसी नैना छापू तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेंगे मेरे छापू तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे नैना मिलेंगे मुझसे नैना मिलेंगे बात जब कहती मेरे मुझसे नैना मिलेंगे ये सब तिलक सब मेरे मुझसे नैना मिलेंगे भक्त का कहता है कि कागा सब तन खाइयो मेरे चुन चुन खाइयोगा ये दो नैना नैना मत खाइयो इनमें श्याम मिलन की प्यार जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से तेरा बस प्यार काफी है तेरा प्यार काफी है तेरा प्यार काफी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जगत की रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से तेरा बस प्यार काफी है जगत के रंग क्या देखें श्री भरत जी इस जगत में आए हुए हैं घर से निकलकर सब कुछ त्याग कर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अपने कर्मों से मुख नहीं मोड़ना। चतुर्वर्ण आश्रम में है, गृहस्थ में है तो गृहस्थ को निभाइए, अपने कर्मों से मत भागिए। जब तक बच्चे हैं उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका विवाह अपने अपने पैरों में खड़े हो जाएं, तब फिर भगवान का संकीर्तन करने निकले। और भरत जी आज इसी उद्देश्य से आए हैं कि भगवान का नाम लेंगे। आए थे भगवान का नाम लेने, फंस गए मृग के बच्चे के मोह में। और उसी में मन लग गया। तो कहते हैं जब अंत समय भरत जी का आया, तब भरत जी को यमदूत ले गए और वहां पर भगवान के यहाँ ले गए। इसी तरह हमको भी ले जाते हैं। और फिर हम कहते भी हैं कि यमराज जी अभी हमें 1-2 मिनट का समय दे दो, तब यमराज जी थप्पड़ लगाते हैं कि इतने दिन तक मैंने कहा, भगवान ने भेजा है कि यहाँ पर रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अब कह रहे हो कि अभी हमें और समय चाहिए, नहीं मिलेगा। यमराज जी ले जाते हैं। भगवान ने लेखा जोखा किया कि ये किसका ध्यान करते आए हैं। पता चला कि ये मृग के बच्चे का ध्यान करते आए हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अगर मृग का ध्यान किया है तो जाओ इसे मृग योनि में डाल दो। कहा गया है कि अंते यामति सा गति, अंत समय में जिसका चिंतन होगा उसी की गति हमें मिलती है।
इसीलिए कहते हैं अंत समय आ जाए तो फिर भगवान सब कुछ इस दुनिया में रहो, कमल के फूल के समान रहो। जिस प्रकार कमल रहता है कीचड़ में, पर संबंध कोई नहीं रखता, इसी प्रकार ही संसार में रहो, घर में रहो, पर घर में मन मत लगा। जब तक आपका पूरा काम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शिक्षा प्राप्त कराना है, शादी ब्याह हो गया, सब चिंता दूर हो गई, अपने अपने पैरों में खड़े हैं, बेटी का भी ब्याह हुआ, बच्चों का भी। इसके बाद हमें भगवान में ध्यान लगाना है कि जब अंत समय आया तब हमें भगवान का चिंतन हो, मुख में राम नाम हो, सीता राम हो, राधे श्याम हो। इसीलिए भगवान का नाम इतना प्रबल है कि नाम लेने से प्राणी मात्र उद्धार हो जाता है। भरत जी का मन लगा, अब यहाँ पर भरत जी को हिरण की योनि में डाल दिया गया। हिरण की योनि कितनी होती है? 10-15 साल। अब भरत जी भले ही मृग की योनि में है, पर उन्हें चिंतन है कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य योनि में था, पर मैंने मृग का चिंतन किया है, इसीलिए मैं मृग बन कर आया हूं, पर अब गति नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। अब मैं भगवान का भजन करूंगा। और हिरण योनि में भी भरत जी जो थे भगवान का चिंतन करते रहते। अंत समय आया, भगवान का चिंतन करते करते गए, तब फिर भगवान ने मनुष्य योनि में डाला। वही भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, और ब्राह्मण के घर में आए हैं तो उनके पिताजी कहते, बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ मंत्र याद कर ले, रुद्राष्टक याद कर ले, नमामि समेशान मधुराष्टकम। पर भरत जी खाते रहते और पढ़े रहते। तब उनके पिता ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। ये जड़ जैसा है, कुछ काम नहीं करता, इसीलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। और उन्हीं के नाम से, वैसे तो 3 भरत हुए हैं भारत देश में, तो भरत जी को पिता कहते पढ़ते लिखते कुछ नहीं थे, माता पिता भी स्वर्ग को चले गए। अब उनके जो भाई भौजाई थे उन्होंने कहा ये पूरा दिन खाते पड़ा रहता है। एक दिन कहा कि जाओ फसल लगाई है, फसल उगी है धान की, चिड़िया भगा कर आओ। भरत जी जाते हैं तो और चिड़ियों को भगाने की जगह कहने लगे, और चिड़िया खाओ खेत, खाओ रे भर भर पेट। चिड़िया को कहने लगे कि भगाने की जगह और कहने लगे आओ खाओ। तब भाइयों ने देखा कि ये मूर्ख का मूर्ख ही है। भरत जी को पकड़ा, 1-2 छड़ी लगाई और बाहर, घर से बाहर निकाल दिया। आज भरत जी जा रहे हैं, तभी वहां पर क्या हुआ कि एक भीलों का राजा था। वो भीलों का राजा माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था, और उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो उसने माँ काली से कहा था कि हे माँ, अगर मेरे यहाँ पुत्र हो जाए तो मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा। तो पुत्र समय अनुसार हो गया, तब उसको बलि चढ़ाना था। तो बलि के लिए भीलों को भेजा, देखो कोई अगर मनुष्य मिले उसे पकड़ कर लाओ। वहीं से भरत जी निकल रहे थे, भरत जी को पकड़ कर ले आए। भरत जी को अच्छा खिलाए पिलाए, माला पहनाए। भरत जी को लग रहा बढ़िया अच्छा खाने को मिल रहा है। बाद में पता चला अभी खिला रहे हैं, बाद में बलि भी चढ़ाएंगे। तभी भरत जी क्योंकि भरत जी संत थे, भक्त थे, उन्होंने कहा, क्योंकि भक्त भगवान की 2 इच्छाओं पर, भगवान की कृपा और इच्छा। भरत जी ने कहा भगवान की ही इच्छा होगी। तब वहीं पर माँ भद्रकाली प्रकट होती है और कहती हैं, मैंने इसलिए तुम्हें बेटा नहीं दिया कि तुम किसी दूसरे बेटे को मार डालो। यहाँ पर एक सुंदर सी बात समझाई गई है कि ये बलि चढ़ाना गलत बात है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो फिर किसी का जीवन क्यों लें? ये जीवन भक्तों बड़ा अमूल्य है। हम कहते हैं कि देवी देवताओं को बदनाम करते हैं कि बकरे की बलि चढ़ती है। अभी कलकत्ता में ऐसा होता है, गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, उसमें कहते हैं कि बलि चढ़ाई जाती है। अरे ये देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, भगवान किसी का जीवन लेना नहीं चाहते। कोई भी, चाणक्य जी थे, चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ मंत्री बने हुए थे,
और वहां पर नियम निकला कि सूखा पड़ा हुआ है, भोजन पड़ा